Hello, I am R.S. Kadan. Today I will teach lesson 2nd, Biology plus 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants. The sexual reproduction in flowering plants, it is transformation of the diploid cell into the haploid cells. The diploid is sporophytic cell. The plant body of angiosperms or flowering plants is diploid. The diploid sporophytic cells having 2n number, जिनके अंदर जो है ना, जो क्रोमोसोम की संख्या जो है, जो डिप्लाइड होती है, 2n होती है, दे फॉर्म हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक सेल्स. वे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट सेल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस. मियोसिस होता है अर्धसूत्री विभाजन. तो जो स्पोरोफाइटिक सेल हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक सेल बनाते हैं. Diploid cell transform into haploid gametophytic cell with the help of meiosis. Then the haploid gametophyte cells are called gametes and different gametes. Different gametes means male and female gametes. Male gamete and female gamete from a plant और टू डिफरेंट प्लांट्स फ्यूज टुगेदर. ये दोनों फ्यूज होते हैं जिसे सिनगेमी कहते हैं. इट इज कॉल्ड सिनगेमी एंड ए जाइगोट इज फॉर्म्ड. द जाइगोट इज डिप्लाइड. जाइगोट डिप्लाइड होगा क्योंकि ये दो हैप्लाइड, एक मेल गैमीट हैप्लाइड है, फीमेल गैमीट हैप्लाइड है, उनसे बनते, तो जाइगोट क्या होगा? डिप्लाइड. तो जाइगोट बनता है एंड जाइगोट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो. और जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में बदल जाता है. एम्ब्रियो को भ्रूण कहते हैं. एम्ब्रियो हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. देन एम्ब्रियो डेवलप इन द स्पोरोफाइटिक प्लांट. तो एम्ब्रियो फिर स्पोरोफाइटिक प्लांट में बदल जाता है. तो इस प्रकार से जो है ये रिप्रोडक्शन होती है. किसके अंदर होती है? ये जो है फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म के अंदर ऐसे रिप्रोडक्शन होती है. ऑल दीज इवेंट्स, ये सारी जो घटनाएं हैं वो कहाँ पर घटित होती हैं? इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑल द इवेंट टेक प्लेस इन फ्लावर. वो फूल के अंदर होती हैं, फ्लावर के अंदर होती हैं. ये सारी जितनी घटनाएं घटी हैं तो ये फूल के अंदर घटित होती हैं. ऑल द इवेंट्स हैपन इन फ्लावर. तो अब हम फ्लावर को देखते हैं. व्हाट इज फ्लावर? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, डेफिनेशन ऑफ फ्लावर. फ्लावर इज ए कंडेंस्ड सूट. व्हाट इज फ्लावर? इट इज कंडेंस्ड सूट. जो कंडेंस सूट है उसको फ्लावर कहते हैं. मतलब कि जो एक ब्रांच है जो वो बिल्कुल कंडेंस हो जाती है, जिसके अंदर जो है ना बहुत सारे जो चेंज भी आते हैं, तो उस सूट को फ्लावर कहते हैं. एंड फ्लावर कहाँ पर पाए जाते हैं? एंड बियर इन दी एक्सल ऑफ ए लीफ. और किसी लीफ की एक्सल में पाए जाते हैं तो उसको, उस लीफ को क्या कहते हैं? कॉल्ड ब्रैक्ट. ये जो लीफ है उसको फिर ब्रैक्ट कहते हैं, जिसके एक्सल में ये फ्लावर उगते हैं. अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर. एक फ्लावर है उसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, रचना कैसी होती है फ्लावर की, ये देखते हैं. देखिए, जो फ्लावर है वो एक जो है राउंडेड स्ट्रक्चर, समवॉट सुकुलेंट स्ट्रक्चर, स्वेलन स्ट्रक्चर के ऊपर होता है. इसे रिसेप्टिकल कहते हैं.
या इसको थैलेमस भी कह सकते हैं। और जो फ्लावर है उसका जो निचला डंडी है उसको पेडिसल कहते हैं। पेडिसल। और इस प्रकार से जो फ्लावर है वो ब्रांच के साथ में अटैच होता है, और यहाँ पर जो है उसको एक जो पत्ती होती है जिसे ब्रैक्ट कहते हैं तो वो होती है। जो रिसेप्टिकल है, रिसेप्टिकल उसके ऊपर सबसे जो अंदर का वर्ल है, फ्लावर के 4 वर्ल हैं, वर्ल माने घेरे, फ्लावर के 4 घेरे हैं। जो सबसे इंटरनल वर्ल है वो देखिए, सबसे इंटरनल वॉल फ्लावर का ये इसका स्टिग्मा है, ये लॉन्ग स्टाइल होती है, ये ओवरी होती है, और इनको मिलाकर के फ्लावर का ये जो है इसको पिस्टल कहते हैं। पिस्टल ये फ्लावर का जो है मादा भाग होता है, जो बीच के अंदर का वर्ल है इसको पिस्टल कहते हैं। जो राउंडेड स्वेलन पार्ट है ओवरी है, और जो एंड पार्ट है फैला हुआ जिसे स्टिग्मा कहते हैं, और उनके बीच का जो है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड स्टाइल, इसको स्टाइल कहते हैं। तो ये तीनों को मिलाकर पिस्टल कहते हैं, या इसको कार्पल भी कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ कार्पल को जो है गायनेशियम भी कहते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद में जो है जो दूसरा वर्ल है फ्लावर का, सेकंड वर्ल ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर का सेकंड वर्ल है, सेकंड वर्ल ऑफ फ्लावर। सेकंड वर्ल ऑफ फ्लावर, इस पार्ट को हम कहेंगे ये एंथर है, इट इज फिलामेंट, एंड इट कंबाइन फॉर्म द स्टेमन। तो सबसे अंदर ये है, और उसके बाहर जो है ना क्या है, ये स्टेमन है। स्टेमन मतलब कि ये नर है, जिसे पुंकेसर भी कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, एक ये जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको फिलामेंट कहते हैं, और आगे स्वेलन पार्ट जिसको एंथर कहते हैं। इसके बाद में जो है जो फ्लावर है वो कुछ रंगीन पत्तियों से घिरा होता है। रंगीन पत्तियाँ like this, ये जो रंगीन पत्तियां हैं उसको जो है कोरोला कहते हैं। कोरोला, इसको जो है ना पंखुड़िया भी कहते हैं। ये रंगीन पत्तियां होती हैं। और जो फोर्थ या सबसे बाहर का जो वर्ल है वो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं। इसको कैलिक्स कहते हैं, इसको कैलिक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें, जो फ्लावर है उसके 4 वर्ल हैं, 4 उसके घेरे हैं। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जो फ्लावर है वो एक राउंडेड स्ट्रक्चर के ऊपर जो है फिक्स होता है, जिसे रिसेप्टिकल कहते हैं।
जो रिसेप्टिकल है और ब्रांच के बीच में जो एक डंडी है, वो एक जो है इसकी जो डंडी है उसको पेडिसल कहते हैं। और इस फ्लावर के जो 4 पार्ट हैं, सबसे बाहर का ये वाल है, इट इज़ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, तो इट इज़ कॉल्ड कैलिक्स। एंड वन कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। एक कैलिक एक जो है यदि हो तो उसको सेपल कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। इसके बाद में जो दूसरा जो है घेरा है, दूसरा जो है वाल घेरा, तो उसको कोरोला कहते हैं। दीज आर कलर्ड जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, अट्रैक्ट द इंसेक्ट, और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं फॉर पोलिनेशन, तो इसको कोरोला कहते हैं। वन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेटल, एक को पेटल कहते हैं। एंड ए ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। जो थर्ड वर्ल है अंदर तीसरा घेरा, उसको स्टेमन कहते हैं। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट का बना होता है। एक ही जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड फिलामेंट, एंड एट द एंड इट स्वेल, ये कुछ फुला हुआ पार्ट है, इट इज कॉल्ड एंथर। और एंथर के अंदर यहाँ पर पोलन ग्रेन बनते हैं, यहाँ पर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन है, ये जो है ना हेल्प करेंगे आगे चल करके जो है फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो ये स्टेमन जो है तीसरा वल है, तीसरा घेरा होता है। और लास्ट और अंदर का जो घेरा है, जैसे हम पहले बता रहे थे, उसको पिस्टल कहते हैं। तो पिस्टल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, द राउंडेड पार्ट और स्वेलन पार्ट इज ओवरी एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल एंड बाइफर्केटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड पिस्टल। जो पिस्टल है उसको जो है ना, एक ग्रुप ऑफ जो पिस्टल हैं उसको गायनेसियम भी कहते हैं। गायनोई गायनेसियम कहते हैं। और जो स्टेमन है इसको एंड्रोसियम भी कहते हैं। ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल होते हैं, ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल होते हैं, जो बाद में जो है जिनके सीड बनते हैं। तो इस प्रकार से ये फ्लावर की एक स्ट्रक्चर है, जो कि जो है ना आगे चल कर के इस लेसन के अंदर जो है ना काम आएगी। पोलिनेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फिर बाद में सीड कैसे बढ़ेंगे, फ्रूट कैसे बढ़ेंगे। तो ये सभी जो है ना फ्लावर की स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करेगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी क्रिया होंगी। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।